अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। मैं रोज़ाना अपना किचन इसी तरीके से क्लीन करती हूँ और फिर उसके बाद ही सोने जाती हूँ। एक साफ़ सुथरे किचन में फैमिली मेम्बर्स की सेहत का राज छुपा होता है। वैसे तो घर का हर एक कोना साफ़ होना चाहिए, लेकिन किचन में हम खाना बनाते हैं, इसलिए उसे क्लीन रखना बेहद ज़रूरी है। तो डिनर करने के बाद मैं अपने डाइनिंग टेबल पे से सारे बर्तन हटा लेती हूँ, उन्हें किचन में लाके रख देती हूँ और इसी टाइम पे मेरी डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो जाती है। उसके बाद में एक बार फ्रिज में चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं रखे रखे। और उन चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ बाहर, कुछ बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ और फिर अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको अपने किचन का हाल दिखा देती हूँ एक बार के डिनर बनाने के बाद। थोड़ा किचन का हाल ऐसा है, यहाँ पर आटा रखा है, मैं आटा थोड़ा एक्स्ट्रा गूँथती हूँ सुबह तक के लिए, क्योंकि सुबह मुझे हस्बैंड को लंच भी बनाकर देना पड़ता है। और ये थोड़ी-सी सब्ज़ी बच गई है, मैंने आलू पालक बनाया था आज। और यहाँ पर मैंने मिल्क बॉयल कर कर रखा हुआ है, जो मैं अभी सोने से पहले पी लेती हूँ। और यहाँ पर एग्स भी रखे हैं, क्योंकि अभी मेरा अब एग्स खाएगी। और आधे बर्तन तो मैं कुकिंग करने के साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ और थोड़ा किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा खाना बनाते टाइम थोड़ा मेस तो क्रिएट हो ही जाता है। यहाँ पर ये कुकर और कुछ बर्तन वॉश हुए हुए रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें अभी मुझे क्लीन करनी है, पूरा किचन क्लीन करना है। तो चलिए हम अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग टेबल और फ्रिज से बर्तन वगैरह हटाने के बाद सबसे पहले अब हमें जो भी हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन हैं उनको खाली करना है। जो भी उनके अंदर लेफ़्ट ओवर फूड है उनको हमें टिफ़िन के अंदर रखना है। जैसे यहाँ पर मैं आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, इसे मैं टिफ़िन में करके रख दूँगी और मैं नेक्स्ट डे इसके पराठे भी बना सकती हूँ। सारे बड़े-बड़े बर्तन खाली करने के बाद जो भी किचन काउंटर टॉप पे हमारा सामान रखा है, हमें उनको उसे खाली करना है और उस सारे सामान को उसकी सही जगह पर रखना है। और यहीं पर मैंने आटा भी एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर कर रख दिया है फ्रिज के अंदर। इसके अलावा जो भी काउंटर टॉप पे मसाले के डब्बे रखे हैं या फिर कुछ भी रखा है, उसे मैं साफ़ कर उनको उनकी सही जगह पर रख देती हूँ। मिला-जुलाकर जो हमारा काउंटर टॉप है, हमें उसे करना है डीक्लटर। उस पे जो भी सामान है उसको उसकी सही जगह पर रखना है और हैंड टू हैंड क्लीन कर ही रखना है। वैसे तो इतना सारा सामान नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी रखा होता है उसे मैं पोंछ कर ही उसकी सही जगह पर रखती हूँ। अगर आप ऐसे अपने डब्बे मसाले के कंटेनर्स वगैरह साफ़ कर रखते हैं तो वो ग्रीज़ी नहीं होते एक तो, और उनको जल्दी-जल्दी वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो हमेशा क्लीन ही रहते हैं। और जो ये मिल्क बॉयल किया था मैंने, इसे भी मैं ग्लास के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी, और जो कि ये जो बड़ा बर्तन है, पैन है, इसे भी मैं वॉश कर सकूँ। अब मैंने सारे बर्तन सिंक के अंदर इकट्ठे कर लिए थे, उनको अब मैं वॉश करना स्टार्ट करूँगी। और रात के टाइम मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं कुकिंग के साथ-साथ ही अपने मोस्टली काम करती रहती हूँ, बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ। और इन सारे बर्तनों को वॉश कर मैं एक बास्केट के अंदर ही रखती हूँ, जो कि वो उसके अंदर कुछ ही देर में ड्राई भी हो जाते हैं। उनका जो पानी होता है सारा निकल जाता है और वो ड्राई होने लग जाते हैं। बर्तन वॉश करने से पहले उन पे जो भी जूठन लगी होती है उनको मैं इकट्ठी करके डस्टबिन के अंदर डाल देती हूँ। इससे वो आपके सिंक में नहीं जाती और आपका जो सिंक है वो क्लॉग नहीं होता है। और पहले बर्तनों को एक बार नॉर्मल पानी से रिंस करने के बाद ही मैं उनको डिश वॉशिंग लिक्विड से वॉश करती हूँ। इससे जो क्लीनिंग है बर्तनों की वो बहुत ज़्यादा ईज़ी एंड फास्ट हो जाती है मेरी। और आपके स्क्रब पर भी खाने के पार्टिकल्स नहीं लगते हैं, तो इससे आपका स्क्रब भी क्लीन रहता है। तो बर्तन वहाँ पे वॉश करने के बाद वो बास्केट में ड्राई हो रहे हैं, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना कुक टॉप क्लीन करने के लिए। कुक टॉप यहाँ पर मैं नॉर्मल अपना डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा स्क्रब ले रही हूँ। जो बर्तन वॉश करने का स्क्रब है वो दूसरा है मेरा। अगर आपको अपने कुकटॉप की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप विनेगर एंड बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। पर डेली जो मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है वो थोड़ा-सा सिंपल रहता है और मैं सिर्फ डिश वॉशिंग लिक्विड से ही क्लीन कर देती हूँ। और जो भी मेरे बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं इस पे कुकटॉप पर ही ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए बर्तन भी सारे हमारे वॉश हो चुके हैं और कुकटॉप भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो काउंटर टॉप पे से जो भी फालतू सामान रखा है उसे मैं उसकी सही जगह पर रख देती हूँ, हटा देती हूँ। और जिस स्क्रब से मैंने कुकटॉप को क्लीन करा था उसी स्क्रब के साथ मैं जो मेरा काउंटर टॉप है उसे मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी दाग धब्बे पड़े होते हैं कुकिंग के टाइम पर, आटा जो होता है हमारे जो ये होते हैं अप्लायंसेस उनके पीछे तक चला जाता है। तो जो भी दाग धब्बे पड़े होते हैं उनको मैं अच्छी तरह स्क्रब कर हटाती हूँ और एक एक सामान हटाती हूँ और उसके पीछे तक से मैं क्लीन करती हूँ। क्योंकि यहीं पर मैं रोटी बनाती हूँ, वैसे तो मैं रोटी हमेशा एक शीट के ऊपर रखकर बनाती हूँ, लेकिन आटा पीछे तक चला ही जाता है थोड़ा बहुत।
तो उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और काउंटर टॉप का मैं एक हिस्सा क्लीन कर कर अब दूसरे हिस्से पर आ गई हूँ। यहाँ पर भी मैं सारा सामान हटा कर ही अच्छे से मैं जो भी मेरा काउंटर टॉप है उसे मैं क्लीन कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से ही जो मेरा काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर रही हूँ। अगर हम अच्छे से स्क्रब करते हैं तो वो क्लीन हो जाता है। और फिर एक सूखे कपड़े की हेल्प से मैं ये वाइप कर दूँगी। और अगर आपको कभी डीप क्लीनिंग करनी हो तो आप डिश वॉशिंग लिक्विड या फिर वही बेकिंग सोडा, विनेगर, उनसे भी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। अभी मेरी नॉर्मल क्लीनिंग है, डेली क्लीनिंग, तो ये मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं एक वीडियो डीप क्लीनिंग की भी ज़रूर बनाऊँगी किचन की, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, अगर आप मेरा चैनल चेक करेंगे तो डीप क्लीनिंग किचन की, तो मैं उसमें अच्छी तरह से करती हूँ। सारे ये कंटेनर्स वगैरह सब पूरे क्लीन करती हूँ, पर अभी नॉर्मल क्लीनिंग मैं अपनी ऐसी सिंपल रखती हूँ। एक एक सामान को हटाकर ही हमें अपना काउंटर टॉप क्लीन करना चाहिए, क्योंकि सामान के पीछे भी गंदगी इकट्ठी हो ही जाती है किचन के अंदर। तो देखिए, मैंने अपना सारा सामान हटाया और फिर उनको हटा हटा कर अच्छे से क्लीन करा। और अब यहाँ पर मैं ये किचन आइलैंड भी क्लीन कर दूँगी। इसको मैं एक क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ डेली ही। काउंटर टॉप पूरा क्लीन करने के बाद मैं जो किचन में काउंटर टॉप के आसपास का एरिया होता है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि ये टाइल्स हैं, आप सबको तो पता ही है, जब हम कुकिंग करते हैं तो छींटे खाने की उड़कर टाइल्स तक आ ही जाती हैं, तो उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल पानी से ही स्क्रब को पानी में गीला कर कर उसी से साफ़ कर दो, स्क्रब कर दो हल्का सा अपने टाइल्स को, तो जो भी खाने की छींटे आई हुई होती हैं टाइल्स पर वो ईजिली रिमूव ही हो जाती हैं हमारी। और टाइल्स क्लीन करने के बाद जो चिमनी है उसे भी मैं रोज़ाना ही क्लीन कर देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर जो चिमनी है उसे एक ड्राई कपड़े के साथ मैंने क्लीन कर लिया है। और ड्राई कपड़े के साथ क्लीन करने के बाद मैं एक क्लीनर से स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर, और फिर इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इससे जो चिमनी है उसको जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पर थोड़ी बहुत जो ग्रीस होती है वो ऐसे ही रोज़ाना क्लीन हो जाती है। और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत ही लंबे टाइम के बाद पड़ती है, आपकी चिमनी जो है वो क्लीन ही दिखती है। तो देखिए, यहाँ पर जो काउंटर टॉप है वो सारा हमारा क्लीन हो गया, उसके आसपास का एरिया, टाइल्स एंड चिमनी, वो सब भी क्लीन हो गया। और इस क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है हमारा। काउंटर टॉप हमारा क्लीन हो चुका है। अब जो मैंने बर्तन सारे वॉश करके रखे थे उनको मैं एक बार थोड़ा सा ड्राई कर कर उनको उनकी सही जगह पर रख दूँगी। कई बार ऐसा भी होता है कि ये बर्तन मैं बास्केट में ही रखे रहने देती हूँ और फिर जब सुबह उठती हूँ तब रखती हूँ इनको मैं कैबिनेट्स के अंदर। पर अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनको रात को ही बास्केट से निकाल कर अच्छे से वाइप कर कर कपड़े से इनको मैं कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ। तो जो सुबह का एक ये बर्तन रखने वाला काम होता है मेरा, ये भी मतलब ख़त्म हो जाता है। तो सारे बर्तन मैं वाइप करती रही और उनको उनकी सही जगह पर रखती रही। और सारे बर्तन रखने के बाद अब मैं करती हूँ अपने किचन की डस्टिंग। जो भी किचन अप्लायंसेस है या फिर जो भी हमारा सामान काउंटर टॉप पे रखा हुआ है, मैं उनकी डस्टिंग डेली ही करती हूँ। और डेली डस्टिंग करने से जो चिकनाई जम जाती है किचन के अंदर चीज़ों के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ग्रीसी 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 हो जाती हैं ये जो सारी चीज़ें, वो मेरी चीज़ें कभी भी नहीं होती। मुझे अपनी किचन में ग्रीसीनेस की शिकायत कभी भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ। और मैं डेली ही किचन के एक सेक्शन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। जैसे कि आज जो ये मेरे ऊपर वाली कैबिनेट्स हैं, मैं इनकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। पहले इनको मैं सारी कैबिनेट्स को एक सूखे कपड़े से मैं इनको क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद एक क्लीनर की हेल्प से मैं इनको अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँगी। इन पे जो भी स्टेन्स आए हुए हैं या फिर अगर कुछ ग्रीसी हो गई हैं हमारी कैबिनेट्स, तो वो ऐसे जो है हमेशा क्लीन रहती हैं। कोई चिकनाई वगैरह उन पर कभी भी नहीं जमती है, अगर आप एक सेक्शन ले लेते हैं डीप क्लीनिंग का। तो आज मैंने ये कैबिनेट्स क्लीन करी हैं, कभी मैं माइक्रोवेव क्लीन कर लेती हूँ, कभी काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से, कभी टाइल्स कर लेती हूँ, कभी अपना सिंक एरिया बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो अगर हम रोज़ाना एक एरिया डीप क्लीनिंग का चूज़ कर लेते हैं तो हमारा किचन जो है हमेशा ही चमकता दमकता रहता है। तो किचन के एक हिस्से की डीप क्लीनिंग करने के बाद अब आ जाती है बारी हमारे सिंक को वॉश करने की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंक मेरा दिन में 2-3 बार तो वॉश हो ही जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ डिश वॉशिंग लिक्विड लिया है और एक स्क्रब की हेल्प से मैं इस
को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अगर आप सिंक की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा एंड विनेगर के साथ डीप क्लीनिंग करें कि अपने सिंक की, आपका सिंक जो है एकदम शाइन करने लगेगा, एकदम मतलब क्लीन लगेगा आपको। मैं यूजुअली कई बार करती हूँ, वीक में 1-2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ बेकिंग सोडा और विनेगर से क्लीन, पर आज सिर्फ मैं इसको डिश वॉशिंग लिक्विड से ही क्लीन कर रही हूँ। और अगर आप बेकिंग सोडा विनेगर से क्लीन करते हैं ना, तो जो ये ड्रेनेज होती है वो भी क्लॉग नहीं होती है आपकी। जो भी उस पे गंक वगैरह इकट्ठा हुआ वो होता है, वो भी उसको वो क्लीन कर देता है। और फिर सिंक को क्लीन करने के बाद मैं एक पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा-सा ड्राई भी कर देती हूँ। और इसको ड्राई करने के बाद जो मैं इसके अंदर ना एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स तो रोज़ाना रात को डाल ही देती हूँ। यहाँ पर मैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दूँगी, तो इससे जो किचन के अंदर भी एक अच्छी सी खुशबू रहती है और आपको जो सिंक है वो भी अच्छा, बहुत अच्छा स्मेल करता है। और सिंक को क्लीन करने के साथ-साथ जो इस पे टैप होता है वो भी मैंने क्लीन करा है, और उस पे ना जो वाटर स्टेन्स पड़े हुए होते हैं, उनको भी मैं एक पेपर की हेल्प से अच्छे से वाइप डाउन कर देती हूँ, क्योंकि जो पानी के निशान होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, और अगर आप वॉश करने के बाद ऐसे उसको साफ़ करेंगे तो पानी के निशान कभी नहीं पड़ेंगे। और ये मेरा एक मैजिकल क्लीनर है, इसमें मैंने लिया है पानी, डिश लिक्विड और विनेगर लिया है और बेकिंग सोडा लिया है, और इसको स्प्रे करने के बाद मैं एक बार अपना काउंटर टॉप वाइप कर देती हूँ। इससे जो मेरा काउंटर टॉप है एकदम चमक जाता है, इतनी अच्छी शाइन आती है उसके अंदर। और ये एक तरह का एंटी बैक्टीरियल भी है, इससे अगर आपके किचन में चींटियाँ आती हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस वगैरह कुछ भी आते हैं, तो वो भी आने बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है, इसे आप ज़रूर बनाएँ और अपने किचन काउंटर टॉप्स इसी के साथ क्लीन करें। और स्प्रे करने के बाद मैं इसको एक कपड़े के साथ वाइप कर देती हूँ, तो काउंटर टॉप पे तभी के तभी शाइन आ जाती है सारी। और सारी किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, और अब मुझे कुछ अपनी सुबह के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे को राजमा बनाना है कल। उसके लिए मैंने राजमा भिगो दिया है, और जो बनानास थोड़े से ओवर राइप हो जाते हैं उनको मैं कट करके रख देती हूँ स्मूदीज़ के लिए। तो अभी मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनानी है कल, तो उसके लिए मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी अभी अच्छे से क्लीन कर वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तो इनको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम लेता है। तो ये भी मैं रात को ही करके रख देती हूँ। तो अगर हम रात को ही अपना किचन अच्छे से क्लीन कर सोते हैं, तो आपकी सुबह जो है, मॉर्निंग्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो ही जाती हैं, क्योंकि सुबह हम भागम-भाग रहते हैं, लेकिन रात के टाइम हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, हम आराम से चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी मेरे जितने भी किचन के कपड़े हैं उनको भी मैं सोक कर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने एक मग के अंदर उन्हें डाल दिया, और इसके अंदर मैं डालूँगी विनेगर और थोड़ा-सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दूँगी, और पानी डालकर इनको मैं ओवरनाइट सोक करके रख दूँगी। क्योंकि सुबह मुझे लॉन्ड्री करनी है, तो मैं इनको उसी में वॉश कर लूँगी। अगर मुझे लॉन्ड्री नहीं करनी होती तो इन कपड़ों को भी मैं रात में ही वॉश कर हैंग कर देती हूँ, और सुबह तक ये ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो आज के कपड़े मैं किचन वाले यूज़ किए थे उनको मैं वॉश होने के लिए, ड्राई होने, हाँ मतलब सोक करके रख दिया है, और जो किचन के लिए मैंने दूसरी टॉवल्स निकाल ली हैं और उन्हें हैंग कर दिया है। और ये सब चीज़ें करने के बाद मैं अपना डस्टबिन में जो भी गार्बेज होता है उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन से ज़्यादा गार्बेज रखा रहे तो किचन में स्मेल करता है। और डस्टबिन को एक सूखे कपड़े से वाइप करने के बाद मैं उसमें एक गार्बेज बैग डाल देती हूँ। गार्बेज बैग से जो आपका डस्टबिन है वो हमेशा क्लीन रहता है, और कनाडा में तो ये कंपलसरी है ही, इंडिया में भी अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो हमारे डस्टबिन हमेशा क्लीन रहेंगे। और अगर आपके डस्टबिन में से स्मेल आ रही है तो आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं उसके अंदर, या फिर कुछ ड्रॉप्स आप एसेंशियल ऑयल की भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे किचन फ्लोर की, तो मैं वैक्यूम कर देती हूँ, कभी-कभी झाड़ू लगा देती हूँ किचन के अंदर, और कभी-कभी वैक्यूम कर देती हूँ। वैक्यूम से ये है कि कॉर्नर कोने से जो भी डस्ट वगैरह होती है, या फिर छोटी-छोटी चीज़ें गिर जाती हैं हमारी किचन में, आटा वगैरह, वो सब ये खींच लेता है। और वैक्यूम करने के बाद आती है किचन में मॉपिंग की बारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किचन में 2 बार मॉपिंग तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि स्टेन्स वगैरह पड़ते हैं, खाना गिरता है, पानी गिरता है, और उस पे हम कभी-कभी चल भी देते हैं अपनी स्लीपर्स पहनकर। तो मॉपिंग मैं एक बार दिन में तो करती ही हूँ, और मैं एक बार रात को सोने से पहले भी कर देती हूँ। और मॉपिंग के लिए भी मैं वही वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ,
जो मैंने बताया था आपको, विनेगर, डिश वॉश लिक्विड और बेकिंग सोडा और पानी से जो बनाया था, उसी को बस मैं हल्का सा स्प्रे कर इस पे मॉप कर देती हूँ। ज़्यादा मतलब पूरा पानी लेके नहीं बैठती मॉपिंग करने के लिए किचन का। तो इससे मेरा टाइम भी कम लगता है और ये एंटी बैक्टीरियल तो है ही। अगर नीचे भी कुछ चींटियाँ वगैरह आपकी होती हैं तो ये अवॉइड करता है उनको आने के लिए। और ये जो स्प्रे है वो आपके किचन में किसी भी तरह की स्मेल जो अगर आती है तो उसे भी अवॉइड करता है, मतलब स्मेल नहीं आने देता। अच्छा ये एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है। एक बार मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए किचन हमारा इतना चमक गया है कि दिल कर रहा है अभी फिर से इसमें काम करना स्टार्ट कर दो, खाना बनाना स्टार्ट हो जाए। तो इस पूरे किचन को क्लीन करने में मुझे 20 टू 25 मिनट्स ही लगते हैं, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं लगते। लेकिन इस वजह से जो मेरी मॉर्निंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, भागम भाग नहीं रहता सब कुछ, मेरी मॉर्निंग्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। और सुबह उठकर जब आप एक साफ़ सुथरे किचन में आते हो तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो बस यही तो मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।